सो लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। इज इट क्लियर? मैंने ये भी बताया था कि कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? डिडक्टेबल होता है, मगर कैश डिस्काउंट क्या होता है? रिकॉर्ड किया जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने ये बताया था कि कैश डिस्काउंट वहाँ लगता है जहाँ पेमेंट हो रही हो या पेमेंट रिसीव हो रही हो, ठीक है, मगर ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट और कैश पेमेंट में दोनों में लगता है। उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट में रिटर्न की एंट्री करते हैं कि कैसे हम रिटर्न की एंट्री करेंगे ट्रेड डिस्काउंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख at a trade discount of 20%. Muskan returned the goods of list price 5,000 received from Muskan in full payment under a cash discount of 4%. ठीक है। सो पहली एंट्री है इसमें कि क्या करेंगे, सोल्ड गोज टू मुस्कान लिस्ट प्राइस 2 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। सो ये जनरल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोली, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सो इसमें है 2 लाख के हमने मुस्कान से गुड्स खरीदे हैं। इज इट क्लियर? उस पर 20% का क्या है? डिस्काउंट है, तो दैट मीन्स 40,000 होता है, ठीक है, यानी 40,000 का क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, मगर ये डिडक्टेबल होता है। तो 2 लाख में से 40,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी जो सेल होगी वो कितने की होगी? 1,60,000 की। इज इट क्लियर? तो हम डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, हम सीधा सेल की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जब मुस्कान को गुड्स बेचेंगे तो मुस्कान रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो गई मुस्कान डेबिट टू व्हाट गोज आउट। जब गुड्स बेचेंगे तो गुड्स जाएंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी टू सेल्स अकाउंट के नाम से हम क्या करेंगे? सिर्फ 1,60,000 की अमाउंट डालेंगे, क्योंकि 2 लाख के गुड्स है और 40,000 का, यानी 20% का क्या है? डिस्काउंट है। तो क्या करेंगे हम? सिर्फ 1,60,000 की एंट्री करेंगे, ठीक है। यहां पर हम नरेशन लिखेंगे और पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्या करेंगे? सिंगल लाइन से क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम मुस्कान रिटर्न द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000। मुस्कान क्या कर रही है? 5,000 जिन गुड्स की कीमत, यानी जिन गुड्स का कीमत क्या है? लिस्ट प्राइस कितनी है? 5,000, उसको रिटर्न कर रही है। तो जब हमने सेल की तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट काट के हमने सेल की, तो जब वो रिटर्न करेगी तो लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट काट के वो रिटर्न करेगी, ठीक है। तो 5,000 के गुड्स है, लिस्ट प्राइस है ये, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके बेचे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही हम वापस लेंगे, ठीक है। यानी कितना? 20/100, जो कितना हो जाएगा? 5 × 10, यानी कितना? 1,000, ठीक है। तो 5,000 के गुड्स है, लिस्ट प्राइस क्या है? 5,000 है, ठीक है, और 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, यानी उसने हमें कितने के गुड्स वापस किए? 4,000 के। इज इट क्लियर? तो जब 4,000 के गुड्स मुस्कान हमें रिटर्न करेगी तो हमारे पास गुड्स आ जाएंगे व्हाट कम इन डेबिट। तो सेल्स के नाम से गुड्स गई है, तो सेल्स रिटर्न के नाम से वापस आ जाएगी, तो व्हाट कम इन डेबिट, यानी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जब गुड मुस्कान को हमने गुड्स बेचे थे तब वो रिसीवर थी, अब मुस्कान हमें गुड्स वापस कर रही है तो वो क्या हो गई? गिवर हो गई। गिवर को क्या करते? क्रेडिट करते टू मुस्कान। इज इट क्लियर? सो टू मुस्कान करके, तो लिस्ट प्राइस में, क्योंकि हमें जो रिटर्न गुड्स दे रखा है वो लिस्ट प्राइस उसकी दे रखी है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट 20% का, तो 20% लेस करके हम उसे रिटर्न करेंगे, यानी वो हमें रिटर्न करेंगे, यानी 4,000 के गुड्स। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? नरेशन के बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम को बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर द कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? मुस्कान से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और जब कैश रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, मगर ये बोल रहा है उस पर 4% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो देखिए 1,60,000 के गुड्स मुस्कान ने हमसे खरीदे, ठीक है। 2 लाख के खरीदे थे, मगर ट्रेड डिस्काउंट लग गया था उस पर कितना परसेंट का? 20% का, तो 40,000 का डिस्काउंट था, तो 1,60,000 के गुड्स उसने हमसे खरीदे और 4,000 के गुड्स उसने हमने रिटर्न कर दिए, ठीक है। यानी जब उसने अब हमें जो पेमेंट करनी है वो करनी है
1,56,000। इज इट क्लियर? 1,56,000 अब उसने हमें रिटर्न करने हैं, और जब वो रिटर्न कर रही है तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1,56,000 इंटू 4/100 करेंगे, 0 0 0 0 0 4 6 24 4 2 4 5 20 22 2 4 1 4 और 2 6, यानी 6,240 का हम उसे डिस्काउंट दे रहे होंगे। ठीक है, तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं, व्हाट कम इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा आएगा व्हाट कम इन डेबिट। हम मुस्कान को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। एंड हु इज द गिवर, मुस्कान, तो गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, तो टू मुस्कान आ जाएगा। तो कैश डेबिट हो जाएगा कितने से, देखो 1,56,000 हमने रिसीव करने थे, 6,240 का क्या हुआ, डिस्काउंट हमने उसे दिया। ठीक है, तो जो हमने कैश रिसीव किया होगा 0 6 7 9 4 1, 1,49,000 1,49,007 4 आइए 760, सॉरी 1,49,760 हम रिसीव करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट हमने 6,240 का हमने उसे डिस्काउंट दिया। ठीक है, और फाइनली 1,56,000 हम मुस्कान को क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ है, तो हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, देखते हैं। पहला है बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 80,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2 and 1.5% डिस्काउंट, यानी 2.5% डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ दिया होता है तो क्या करते हैं, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, सो हमने 80,000 के गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 2.5% का कैश डिस्काउंट। सो हमने 80,000 के गुड्स खरीदे हैं, 80,000 के गुड्स खरीदे हैं, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। 10% कितना होता है, 8,000। ठीक है, 8,000 हो जाएगा। तो 80,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी 8,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसे माइनस कर देंगे क्योंकि एंट्री नहीं होती मगर डिडक्टेबल होता है। तो 72,000 के हमने क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे। इज इट क्लियर? सो एंट्री करेंगे हम, परचेस की है, ये परचेज अमाउंट निकल गई, हमने परचेस की है कितने, 72,000 की। ठीक है, अब इस पे कैश डिस्काउंट है, तो 72,000 पे कैश डिस्काउंट है 2.5% का, 2 1.5 मतलब होता है 2.5% का, 0 0 0 0, तो 25 2 जा 50 0 5 25 7 जा 175 180, यानी 1800 का क्या होगा, इस पे डिस्काउंट होगा। इज इट क्लियर? कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो बेसिकली अमाउंट है 80,000 के गुड्स बेचे, लिस्ट प्राइस इनकी 80,000 है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, हमने वो डिडक्ट कर दिया, यानी 72,000 के गुड्स हमने परचेस किए। ठीक है, तो व्हाट कम इन डेबिट, हमारे पास गुड्स आए 72,000 के, तो एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अरे समझ में। उसके बाद कैश में पेमेंट हुई है, कैश गई है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो जब हमने परचेस किया होगा तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है, डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इज इट क्लियर? सो परचेस किया हमने 72,000 की, जिसमें से 1800 क्या है, कैश डिस्काउंट है, तो हमने कितना रिसीव किया होगा, 72,000 माइनस 1800। इज इट क्लियर? 00207, यानी हमने जो पेमेंट की होगी वो की होगी 70,200। इज इट क्लियर? यहां पर लिखेंगे हम नरेशन और क्या कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? जब हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ दिया होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उस पर कैश डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। ठीक है, कि हमने क्या किया है,
गुड्स बेचे हैं हमने कितने के 1 लाख के, 15% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है और 3% कैश डिस्काउंट है। तो सेम वैसी प्रोसेस होगा। तो क्या करेंगे, जितने की हमने सेल किया उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और 3% का कैश डिस्काउंट लगाएंगे। तो कैसे करेंगे 1 लाख के गुड्स हमने क्या किए हैं, बेचे हैं, ठीक है। 15% का हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है जो कि होता है 15,000, यानी जो हमने गुड्स बेचे होंगे वो 85,000 के गुड्स बेचे होंगे। ये ट्रेड डिस्काउंट है। ये टीडी माइनस कर दिया हमने, टीडी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, यानी हमारी सेल की अमाउंट आ गई। हमने सेल कितने की है, 85,000 की। अब जो 85,000 आया है इस पे हम क्या लगाएंगे, कैश डिस्काउंट लगाएंगे 3% का, 3/100 हो जाएगा। इज इट क्लियर, 0 0 0 0 3 15 1 24 25, यानी 2550 का हमें क्या मिला, कैश डिस्काउंट। हमने हमने मिला नहीं, हमने दिया, क्योंकि हम सेल करें तो हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो जब हम गुड्स बेचेंगे हमारे पास कैश आएगा, व्हाट कम इन डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और 2 क्या किया हमने, 2 सेल्स अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। गुड्स गए हैं तो सेल हुई है, ठीक है। सो जो हमने सेल की है वो मैंने आपको बताया था 85,000 की सेल की है। इज इट क्लियर, क्योंकि हमारे 1 लाख की सेल की थी, लिस्ट प्राइस 1 लाख का था, मगर 15% ट्रेड डिस्काउंट था, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 लाख में से 15% ने माइनस कर दिया तो 85,000 की सेल हुई है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड किया हमने कितना, 2550। ये अभी कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया था 85,000 इंटू 3/100। इज इट क्लियर। तो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई होगी वो कितनी रिसीव होगी, माइनस कर देंगे इसमें से। सो जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी हुई होगी, 82450, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे और पर्टिकुलर्स के कॉलम को सिंगल लाइन से बंद करेंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इसमें, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये क्रेडिट परचेज है, क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ है कि हमने नागपाल से गुड्स खरीदे कितने के, 50,000 के, और 20% का उस पर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो हम पहले 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो उतने की सेल की हमने, हमारी सेल निकल जाएगी, ठीक है। सो लिस्ट प्राइस है गुड्स की 50,000 इंटू 20/100 करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। इज इट क्लियर, 5 2 10,000। इज इट क्लियर। सो 50,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं और 10,000 का उस पर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, यानी हमने कितने के गुड्स, सॉरी खरीदे नहीं, बेचे हैं, ठीक है। 50,000 के गुड्स बेचे हैं, लिस्ट प्राइस उनकी 50,000 है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कितने के गुड्स बेचे होंगे हमने उन्हें, 40,000 के। तो सेल आ गई, हमारी सेल की अमाउंट आ गई 40,000, ठीक है। इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है, और होता भी तो ये क्या है, क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल में कैश डिस्काउंट नहीं लगता है। इज इट क्लियर। तो क्या है, हमने क्रेडिट सेल की है नागपाल को कितने के, 40,000 के। तो एंट्री होगी, जब नागपाल को गुड्स बेचेंगे तो नागपाल क्या होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। रिसीवर को डेबिट करते हैं, नागपाल डेबिट हो जाएगा। और 2 व्हाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स बेच रहे हैं तो कितने के, 40,000 एंड 40,000। हम क्या करेंगे, फिर नरेशन लिखेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्या कर देंगे, सिंगल लाइन से क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इसमें, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल क्या कर रहा है, जो अबव गुड्स है उसका 1/4 क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है। तो इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 40,000 का गुड्स हमने बेचा है उसको, वो क्या कर रहा है, हमें 1/4 यानी 1/4 क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अगर हम लिस्ट प्राइस का 1/4 करते, यानी 50,000 का 1/4 करते, तो वो लिस्ट प्राइस का 1/4 होता। तो लिस्ट प्राइस का 1/4 है तो हमें उसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है, ठीक है। मगर इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि 1/4, तो जितने के गुड्स बेचे उनका 1/4 हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर हम 50,000 का 1/4 करते तो कितना आता, 12,500 आता, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते, जो होता है कितना परसेंट, 20%। इज इट क्लियर। तो 20/100 कर देते, तो 0 0 0, ठीक है, 0 0 2 5 10 0 1 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, यानी 2,500 हो जाता। इज इट क्लियर। तो 10,000 में से 12,500 में से हम 2,500 माइनस कर लेते तो कितना आ जाता, 10,000।
मगर हम अगर इसकी अमाउंट लेते हैं यानी 40,000 लेते हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस नहीं है, ये क्या है, सेल प्राइस। तो 40,000 का 1/4 है वो हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न करेगा तो हमारे पास गुड्स आ जाएंगे, व्हाट कम इन डेबिट। तो सेल्स के नाम से गुड्स गई है तो सेल्स रिटर्न के नाम से वापस आ जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। एंड हु इज द गिवर, नागपाल। तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू नागपाल। इज इट क्लियर? तो 40,000 का 1/4 करेंगे तो 40,000 का 1/4 होता है 40,000 इंटू 1/4, दैट मीन्स 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर लिस्ट प्राइस में लेते यानी हम 50,000 का 1/4 लेते तो लिस्ट प्राइस ले रहे हैं तो उसमें हमें लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ता, जो मैंने करके आपको बताया कि 12,500 आता। 50,000 का 1/4 12,500 आता, उसमें से 20% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते तो 2,500 हमें डिस्काउंट माइनस करना पड़ता, तो 10,000 ही आता। तो इससे अच्छा हमने क्या किया, जितने के गुड्स बेचे हैं उसका ही 1/4 निकाल दिया, नहीं 10,000 आ गया। इज इट क्लियर? यहां पर नरेशन लिखेंगे, फिर सिंगल लाइन से क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम को बंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर द कैश डिस्काउंट ऑफ 5। अब नागपाल ने हमें पेमेंट कर दी, ठीक है, और हमने उसे क्या दिया है, 5% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो 40,000 के नागपाल ने हमसे गुड्स खरीदे थे, जिसमें से कि 10,000 के गुड्स नागपाल ने हमें रिटर्न कर दिए थे। जो अब नागपाल ने हमें पेमेंट करनी है वो कितने करनी है, 30,000 की पेमेंट करनी है नागपाल ने हमें, और उसमें हम उसे क्या दे रहे हैं, 5% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है तो वो निकालना पड़ेगा 0000। 1500 का हम क्या दे रहे होंगे, उसे कैश डिस्काउंट दे रहे होंगे। ठीक है, तो जब हम कैश रिसीव करेंगे, जब नागपाल हमें पेमेंट करेगा हम कैश रिसीव करेंगे, व्हाट कम इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो एंट्री की डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू हु इज द गिवर, नागपाल। तो नागपाल ने बेसिकली हमें 30,000 देने थे, तो यानी उसे क्रेडिट करेंगे 30,000 से। 1500 का क्या मिल गया हमें, डिस्काउंट, हमने सॉरी उसे डिस्काउंट दे दिया, तो जो अमाउंट रिसीव होगी हमें वो होगी 28,500 हमें रिसीव हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ दिया होता है तो क्या एंट्री होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।